तो तीन काल, तीन काल, तीन तरह के बच्चे, मन वचन कर्म भी उसमें आ जाएगा, माइनस प्लस न्यूट्रल भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, वही तीन 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 त्रिमूर्ति भी है वो, मन वचन कर्म का सबसे पहले। और तीन कालों को अब वर्तमान समय में भूत वर्तमान भविष्य तीनों सामने करके तो बात हो रही है, और तीनों साथ साथ है। जो वाणी वर्तमान थी इस समय क्या हो गया, वर्तमान बन के ही मिल रही है। जब चली थी तो वर्तमान थी उस समय, आज के डेट में वो भूत कहिए उसको, आया जो आया भविष्य में आ गया, वर्तमान बन के आया। जैसे कर्मों का हिसाब जो होता है, जैसे कहते हैं जो लिखा होगा वो होगा, तो जब हम कर्म किए थे उस समय लिखा गया, और वही आज के डेट में वर्तमान बन के हो रहा है। यही है भूत वर्तमान भविष्य, यही है तीन काल, यही है त्रिमूर्ति, यही है मन वचन कर्म का, यही राज है। और ड्रामा के राज को कौन, माँ जानती है, और वही राज बताती। ड्रामा के राज, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा का, हाँ जरूर, राक्षसों के लिए कल्याणकारी है क्या, जो धर के बैठे हैं उनके लिए कल्याणकारी है क्या, जो अत्याचार कर रहे हैं, सत्य को खा रहे हैं, सत्य के सत्ता को, सत्ता पर बैठ के, उनके लिए कल्याणकारी है क्या। ये जो आया है महामारी, ये कल्याणकारी है, किसके लिए कल्याणकारी है बताइए। सत्य में चलने वाले अगर मर भी गए, अपने धर्म पे जो अडिग हैं, उनके लिए स्वर्ग, ऐसी वे जीते जी भी है, मरने में वही मरे हुए, लेकिन जो रख लिए हैं, बहुत लंबा सपना देखे हैं मरते दम तक जीने के लिए, उनके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो बना लिए तीनों कालों में, क्योंकि सत्य थे, सत्य के लिए चल रहे थे, सहन किए सत्य के लिए, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी न सहा न कहा, कुछ भी नहीं। तो जो ड्रामा के राज को जानता है उसके लिए कल्याणकारी माँ है। अब माँ कल्याण किसका करेगी, अपने बच्चों की, अपनों की। असुरों का कल्याण नहीं करेगी, असुरों का विनाश करती है। कल्याणकार नहीं है, कल्याणकारी है, माँ है, अर्थात माँ कल्याण ही करेगी सबका। किसका, असुरों का भी कल्याण होगा और देवताओं का भी, माँ के ही द्वारा होना है। बोलो, अरे कौन सी शक्ति है, काली, महाकाली, निर्वस्त्र होके भी तलवा चटवाती है। आज जितने जो शंकर जी हैं ना, नकली शंकर को लात के नीचे दबाई है, नकली शंकर जी हैं वो लोग, नकली शंकरों को। असल को तो मौन में रहते हैं, तपस्या करते हैं वो। जितने बन के नकल घूम रहे हैं उनको दबाई है पैर के नीचे। नकली जो नारायण थे वो नकली नारद थे, नकली सारे थे जो नाम ले के कमाने खाने वाले। बाकी असल के लिए तो बोला, उनकी बात को कोई रद्द ही नहीं कर सकता है। नारद को जितने उछड़ी पुछड़ी, जितने सनातन धर्म में मिक्स करके अपना अपना चलाया है, सब यहाँ पर सबका खाल उधेड़ा जा रहा है। जो है नहीं वो बन बैठ गए, वो ले करके बैठ गए। तो माया के अधीन, माया यही माया का स्वरूप है। कौन सा, माँ का स्वरूप किसके लिए, असुरों के लिए कौन है, प्रकृति, माया है। और देवताओं के लिए प्रकृति क्या है, दासी है। देवी कुट की आत्माएं प्रकृति को दासी बना लो, झुक जाओगे तो तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाएगी, बच भी जाओगे। असुरों के लिए प्रकृति माया है। ध्यान रहे, पॉइंट को नोट करो, 3-4 बार 10 बार दिन भर याद करो, यही योग है, यही है योग। जितने असुर वृत्ति वाले हैं, आसुरी वृत्ति वाले हैं, आसुरी कृत्ति वाले हैं, असुर को जन्म लेने देने वाले हैं, आसुरी कर्म जो भी कर रहे हैं, चाहे बाहरी दुनिया में जो कर रहे हो, जो फूंक रहे हैं बिना वजह का, परेशान कर रहे हैं जनता को, सच्चे लोगों को दुर्व्यवस्था फैला रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी क्या है, माया। और जो देवता हैं उनके लिए कौन है, माँ है। और प्रकृति दासी है। प्रकृति जी तो जगत जीत बोला था कि नहीं बोला था, तो जीतो ना। प्रकृति विनाश भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो प्रकृति दासी भी है और माया भी है। कहीं प्रकृति को ऑर्डर करें, बोला था कि नहीं बोला था, तो क्यों
बना लो दासी, परम पुरुष हो तो, नहीं तो बच्चा तो बन जाओ तो बच जाओगे, बच्चे बने तो बच जाओगे। पुरुष तो जिसको था वो सबको सब बन जाएंगे, स्थान ले लेंगे। पति रूप में वर्ण करेगी, वो ये कही है बन गए तभी तो खेल हो रहा है तुम्हारे जैसे, तभी तो जन्म लेना पड़ेगा, माता को गुरु बनाना पड़े। पति बन के आना चाह रहे हैं ना सभी, बच्चा बनने में शर्म आ रही है। ये सब बूढ़े दांत टूट गया, लक्ष्मी चाहिए सबको, झड़ गया बत्तीसी सबकी, सत्यता नहीं रही, न सभ्यता रही, न मर्दानगी रही। सत्य के लिए मर्द हैं, आए ना मूछ है तो मूछ क्या है? सम्मान का प्रतीक है। जो सीट ले लेके बैठे हैं ना, सबको सेट किया जाएगा, सबको स्वर्ग में परम धाम उतरा हुआ है। आओ धाम, धाम में आओ, पता चल जाएगा कितना घाम में थे, कौन घाम में था। उनको वाम मार्गी बना दिया जाएगा। धाम तो प्रकृति, माया किसके लिए? असुरों के लिए। अरे माया पति, माया बेटी शब्द को भी ध्यान दीजिए, देखिए सब अध्यात्म में आ जाएगा इसी में। बहुत अंतर की यात्रा करने चले थे ना सब लोग, सब मनसा सेवा निकल जाएगा। मन को बाप को दे दिए ना, कर्म से सबको डिस्टर्ब किए, आप मनसा से सबको ठीक करोगे। देखो संकल्प से किसी का पेट भरता है, शुद्ध संकल्पों का कितना स्टॉक जमा किया। लंबे समय का अभ्यास ही काम में आएगा, अभ्यास कहाँ किया किसी को, सबकी एकाग्रता है। ठीक है, अच्छा। अपने मूर्त को देखने के लिए, अपने मूर्त को देखने के लिए कौन से दर्पण को अपने पास रखना है? अपने मूर्त को देखो, कितनी अच्छी बात है ना। अपने मूर्त को कहते हैं ना, स्वयं में देख लो, अंतर्मुखी। पहले अपने मुख को दर्पण में देख लो ना, अपने मुख को दर्पण में, तब तो अंदर जाओ। सब चेहरा इसीलिए देखते हैं। अरे आईना माँ का है, माई आई ना, आईना लेकर के वही दिखाई ना सबको, वही दिखाएगी। वही है शीश महल, शीशे का महल। माँ हल करेगी, निवारण समाधान। आ जाओ, भर्ती कर ले। हीरा लाल का कंपनी है, माँ की कंपनी, इसी में सब मिल जाएगा। ड्यूटी करो इसी में। इतने दिन तक सभी लोग पढ़ाई पढ़े थे, बायोडाटा ले लेके आ जाए, बहुत तनख्वाह मिलेगी। तो कौन सा दर्पण चाहिए अपने मुहूर्त को देखने के लिए? कर्म का दर्पण। मनसा संकल्प शक्ति का दर्पण क्या है? जो आपके अंदर मन में चल रहा है, वो दर्पण कौन सा है? वचन और कर्म दर्पण है। उन्हीं दोनों से आप पहचाने जाएंगे। इसीलिए कहा कोई किसी की छुपी नहीं रहेगी। मनसा से पहचान में आता है कोई कि वचन और कर्म से पकड़े जाते हैं। इसीलिए बोला कर्मों की ध्वनि सबसे तेज है, दिखाई देता है और तुरंत फैलती है बात। मनसा वाला नहीं फैल पाता, उसे पकड़ाते किससे हैं? वो तो सूक्ष्म है मनसा, लेकिन जो संस्कार बनते हैं कर्मों के और मिलते उसी से हैं। और दो प्रक्रिया है मनसा वाचा, लेकिन कर्म तक आ गए तो उसको भगवान भी मिटाता नहीं है। उसका वही कार्य है कि कर्म तक आए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, अगर कर्म तक आ गया है तो कोई काट नहीं सकता है, कोई चोरी नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है, कोई लूट नहीं सकता है, वो गायब नहीं, न जल जला सकता है, बहा सकता है। कर्म तक अगर आप आ गए तो आपका सेव हो गया 3 लोकों में। और कर्म तक अच्छा या बुरा दोनों का, तो अच्छा करके वो कोई आपका डिलीट नहीं कर सकता है, सेव हो जाता है वो। कर्म तक 3 प्रक्रिया हुई। जैसे मोबाइल में आप सेव कर रहे हो, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो सेव का सिस्टम दबाओगे तब सेव होगा ना, वैसे ही रह जाएगा तो निकल जाएगा इधर उधर। ऐसे ही आपके मन वचन कर्म की 3 प्रक्रिया। सिस्टम सही, मोबाइल को भी ठीक रखो, सिस्टम को भी ठीक रखो, सिम को भी रिचार्ज करो, मेमोरी को भी ठीक रखो, सारा सिस्टम बना हुआ है।
ठीक है, समय सीमा को देखते हुए ओम क्रांति।